देखते हैं आज की वर्कशीट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो बच्चे आप लोगों को पता है कि अगर आप फूड को कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, कुछ लंबे टाइम के लिए, तो फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो बच्चे आप लोगों को ये पता है कि आप जो फूड को फ्रिज में क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है। तो बेटा रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठंडा होता है। जो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर वही फूड हम बाहर रख देते हैं तो वो इतना टाइम तक नहीं चल पाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज डिजीज ह्यूमन एंड अदर एनिमल, मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड। देखो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में क्या होती है, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड्स। सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉथ, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। कुछ स्टोरेज में रखा हुआ सामान जैसे कि लेदर, क्लोथ्स एंड पेपर्स, उन पे क्या होती है, फंगस ग्रो करती है और उनको क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है, उनको बिल्कुल पूरी तरह से खराब कर देती है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई सामान पड़ा रहता है हमारे घर में और कुछ समय बाद उस पर वाइट वाइट स्पॉट से दिख जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फंगस ग्रो करती है। फंगस वहाँ पे ग्रो करती है बट उस सामान को क्या कर देती है, जहाँ पे वो ग्रो कर रही है उसे खराब कर देती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी बहुत सारी डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे सिट्रस कैंकर एंड रस्ट ऑफ वीट। तो ये डिजीज देखो यहाँ पे लीफ कितनी आपको दिखाई दे रही है, कितने ब्लैक स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, प्लांट पे भी ग्रो करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उस प्लांट की लीफ को या उस प्लांट को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, डैमेज ऑफ वाटर बॉडीज, एल्गल ब्लूम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे की क्लासेस में बहुत पूछा जाएगा ये। देखो एल्गल ब्लूम क्या होता है बेटा, जैसे कि जहाँ पे पानी रुका होता है, जैसे कि कोई पॉन्ड हो गया, वहाँ पे क्या होता है, पानी रुका होता है और आपने अगर कभी देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ऊपर ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाई देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो एल्गी है वो ग्रो करते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं, आपने सुना होगा काई। तो काई क्या होते हैं, एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ये ग्रो करके क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं और पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो वाटर बॉडी है, जो पॉन्ड है, जो जहाँ पे पानी रुका हुआ है, वो क्या कर पाता है, जितनी भी ऑक्सीजन थी ये जो एल्गी है वो उसको यूज़ कर लेते हैं और जितनी भी ऑक्सीजन उसके अंदर होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। और जो उसके नीचे एनिमल होते हैं, जो स्पॉन्ड के अंदर, देखो यहाँ पे इन्होंने ग्रो किया तो यहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या करेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया एक फिश है और ये देखो ये सब, ये क्या है, एल्गल ब्लूम। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एल्गल ब्लूम है और उसकी वजह से क्या होगा, फिश की डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि उस एल्गल ब्लूम में जितनी भी एल्गी थी, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, जिससे कि फिश को क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन, और उसकी डेथ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा आगे की क्लासेस के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, देखो क्या दिया गया है। सो फार वी हैव लर्न अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूजेस। हमने देखा था बेनिफिशियल इफेक्ट क्या क्या थे पिछली वर्कशीट में। अगर बच्चे आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो आप वो वर्कशीट देख सकते हैं, वीडियो है उसका भी, ठीक है। बिसाइड दिस, some of microorganisms are very harmful to us in various way shows above. They cause various communicable disease in plant, animal and human beings. तो बेटा देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर एक डिजीज़ एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरफ जाती है, समझे, एक इन्फेक्टेड पर्सन जब जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आता है और वो डिजीज़ इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के पास जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या हो रही है, ट्रांसमिटेड हो रही है ना, एक पर्सन से, एक हेल्दी पर्सन से, सॉरी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की, तो उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये क्या होती है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग किसी में भी हो सकती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गल ब्लूम एंड डैमेज ऑफ क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स। अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में कि क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा है और डैमेज ऑफ क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स अभी हमने यहाँ पे देखा, सब देखे, जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है आप सबके सब यहाँ पर लिख सकते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड पैथोजेंस। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने सबको बोल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हार्मफुल है और कुछ क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है, समझ रहे हैं, जिनसे क्या होती है, डिजीज होती है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन। जिनसे क्या होती है, डिजीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस।
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर उससे डिजीज नहीं हो रही है, उसे हम क्या नहीं कहेंगे, उसे हम पैथोजन नहीं कहेंगे। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, पैथोजन। दीज पैथोजन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन लाइक कंटेमिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सोयल, फिजिकल कंटैक्ट और थ्रू आउट वेक्टर्स। देखो अब क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कि ये पैथोजेंस क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, कंटेमिनेट मतलब प्रदूषित, संप्रदूषित कहेंगे इसको, एक कंटेमिनेटेड ब्लड का मतलब है कि जिसमें इन्फेक्टेड हुआ, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड से नॉर्मल ब्लड में, वाटर के, एयर, सोयल, फिजिकल कांटेक्ट और थ्रू द वेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होते हैं और उसको भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा यहाँ पे दिया गया है, आप यही लिख दीजिएगा। देखिए पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। 3 इफेक्ट कौन से हैं, स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गल ब्लूम एंड डैमेज ऑफ क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स। ठीक है। Why it is advised to keep the food covered? क्यों एडवाइस किया जाता है बेटा फूड को कवर करने के लिए, कि इससे कि क्या होगा, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर एंटर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा देखो क्या होता है, बहुत सारी, जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लाइज होते हैं, फ्लाइज में क्या होते हैं, फ्लाइज हर जगह बैठते हैं, तो गंदी जगह पे भी बैठते हैं, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेंस है, वो उनके लेग्स पर चिपक जाते हैं। और जब ऐसी फ्लाइज आपके फूड पर बैठती है तो वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके फूड पर छोड़ देती है, जिससे कि क्या होगा, जब आप ऐसे जो कंटेमिनेटेड फूड है इसको आप इंटेक करेंगे, इस फूड को आप लेंगे, तो उससे क्या होगा, आप बीमार हो सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 2। वी शुड कवर द फूड बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू एंटर द फूड। उससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विल नॉट बी एबल टू एंटर द फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन लाइक कंटेमिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सोयल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू आउट वेक्टर। तो ये बेटा आपका थर्ड का आंसर है, आप इसे यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 2 डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 2 डिजीज बताइए। तो देखो बेटा आप फर्स्ट और ये भी लिख सकते हैं, कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड। एंड सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं, कॉज डिजीज इन प्लांट। यहाँ पे हमने क्या किया है, ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में पूछा है, यहाँ कॉज डिजीज इन प्लांट के बारे में भी लिख सकते हैं, सिट्रस, कैंकर एंड रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट ये लिख दीजिएगा, सेकंड ये लिख दीजिएगा, बट याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मलेरिया, टीबी एंड टाइफाइड तो आपको अच्छे से याद है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।